हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा कि शो हाउ अंडर रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो आपको इस तरीके से देखो, दो तीन क्वेश्चन गिवन होंगे। एक रूट थ्री के लिए आएगा, एक रूट फाइव के लिए आएगा, और रूट सेवन आ सकता है। और आईसीएससी वगैरह की बात करें तो 6.4, 5 पॉइंट समथिंग 4 कुछ भी हो सकता है, 5.2 हो सकता है, 5.8 हो सकता है। ठीक है बच्चों, या रूट 11 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने वो कैसे फाइंड करना है, तो एक एक करके हम एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्किप मत करना, वीडियो को आराम से देखना, एक एक स्टेप समझना। एक बार में समझ आ जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा आपको हर एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रूव करना। तो देखो बच्चों, अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है। मान लो आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसमें कोई एक पॉइंट ले लो आप, जीरो, ये जीरो ले लो। अब यहाँ से क्या करो, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की यूनिट में काम कर लो एक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आगे और 2 सेंटीमीटर ले लो। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रूट टू है, आपको पता होना चाहिए रूट टू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। सर वो हमारे को कैसे पता लगेगा। तो देखो बच्चों, आपने कुछ नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है कि जो आपका अंडर रूट फोर होता है, देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, अंडर रूट 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो वैसे ही याद रखना है, अंडर रूट 3 देखो 2 से पीछे ही होगा, अंडर रूट 2 भी क्या होगा, इससे पीछे ही होगा। ठीक है, तो मतलब 1 के अराउंड होगा, ये भी 1 के अराउंड समथिंग इसकी वैल्यू होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, 1 के ऊपर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना 1 पर, और उतनी ही कंपास रखकर इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, आपने जितने मेरे सेंटीमीटर का रखा हो, बस 0 से 1 का डिस्टेंस लेके आपने काट देना है ऊपर की तरफ। अब जहाँ पे ये कट हुआ है, इसको इस जीरो के साथ ड्रॉ कर देना, फिर इस लाइन को। ठीक है, इसके साथ क्रॉस कर देना, चाहे इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से कंपास खोलनी है यहाँ तक जहाँ आपने कट किया, और वहाँ से नीचे की तरफ को ड्रॉ कर देना है। देखो ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब जो ये पॉइंट आया, ये आपका अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, अब देखो खुद देखो, 1 और 2 के बीच में आया। अगर मान लो ये आंसर ये कट करके आपका 2 से आगे जा रहा है, इट मीन्स दैट आपने रॉन्ग किया है ये। ठीक है, अब आपने अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा आपको। पहले अंडर रूट 2 शो करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है, इसी लाइन को, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली क्रॉस वाली आपने ली है। ठीक है, ये वाली जीरो से कट हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। देख लेना जो आपका डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ऊपर भी रहे। ठीक है, जहाँ पे कट किया उसी लाइन के ऊपर, इस तरीके से। और फिर से सेम सेम प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब कितना काटना आपको बोला था मैंने आपको, इतना कट करना है 0 से 1 तक का डिस्टेंस। ये कट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कट हो रहा है यहाँ पर। अब इसको फिर से किसके साथ मिलाएंगे, जीरो के साथ हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से वहां तक कंपास ओपन करेंगे और इसको फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो रूट 2 से आगे ही आएगा, तो देखो दिखाई देगा आपको रूट 3। देखो डिस्टेंस भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना ही डिस्टेंस आ रहा है, और आगे देखो 4, 2 किसका होगा, 4 का होगा। तो ये डायरेक्ट है हमारे पास आंसर। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये रूट 3 वाली लाइन आई है, और ये नीचे रूट 2 वाली लाइन आई है। और अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से एक बार चेक करो, आपको समझ आ जाएगा।